जय श्री राम सभी दोस्तों का। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर हो जाता है 30 और आज का जो अपना पेपर है वो पेपर है 11 फरवरी 2019 के ये प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। बताओ कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, यानी एक का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि 1945 के शिमला सम्मेलन सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो बताओ उसमें भारत का वायसराय कौन था। तो ये था बेबेल। कौन था? बेबेल था। दूसरे का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने, कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की। बताओ किसके द्वारा कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई थी। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की थी राधाकांत देव ने। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाते हैं कि लेग बिफोर विकेट शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है। बताओ लेग बिफोर का संबंध वो किससे। तो ये संबंध रखता है क्रिकेट से। 4 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने वांडीवास के युद्ध में हराया था। तो बताओ किसने हराया था वांडीवास के युद्ध में। कौन सा वो फ्रांसीसी जनरल था। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था कॉम्टे डे लैली। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न कि लेड शुगर किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो लेड शुगर के नाम से लेड एसीटेट को जाना जाता है। 6 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो बताओ कौन सा बंदरगाह है। तो हुगली नदी के तट पर पारादीप बंदरगाह स्थित है। 7 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्न में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। 8 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9वें नंबर का प्रश्न है किस वायु में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सर्द गर्म मौसम की छोटी अवधि के दौरान छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो ये कौन से वायु में बढ़ते हैं। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बढ़ते हैं टुंड्रा वायु में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है किसी निश्चित समय में वायु में नमी की मात्रा निम्न में से क्या कहलाती है। तो बताओ ये क्या कहलाती है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहलाती है आर्द्रता। 10 का चौथा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है। बताओ कौन से खेल से रणजी ट्रॉफी का संबंध है। उसका संबंध है क्रिकेट से। 11 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि डॉट डॉट ऐसा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से और कम से कम एक अन्य तत्व से जुड़ा है। तो बताओ वो कौन सा अम्ल होता है। 12 का राइट आंसर। तो वो अम्ल होता है ऑक्सी एसिड। पहला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो बताओ कौन था जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था उस्ताद मंसूर। पहला ऑप्शन 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि बैंकों द्वारा अपने पास रखे जाने वाली राशि कितनी होगी इसका निर्धारण कौन करता है। तो बताओ इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निर्धारण करता है आरबीआई। तीसरा ऑप्शन 14 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। बताओ कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। 15 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम कैलोरी है, बताओ कितनी है? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो न्यूनतम कैलोरी है वो है 2400 कैलोरी, यानी 16 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? बताओ कौन होता है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव प्रधानमंत्री होता है। 17 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पीचाबरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है पीचाबरम मैंग्रोव वन? तो ये जो स्थित है वो तमिलनाडु में है। 18 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो बताओ कौन सी गैस निकलती है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निकलती है क्लोरोफिक्विन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 से किस प्रकाशीय उपकरण का निर्माण कैल्साइट क्रिस्टल से किया जाता है और उसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश के अवलोकन और उत्पादन के लिए किया जाता है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। कौन सा प्रिज्म होता है? तो वो होता है निकोल प्रिज्म। दूसरा ऑप्शन 40 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताओ कौन थी प्रथम भारतीय महिला? 21वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थी सरोजिनी नायडू। 21 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 की पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? 22 का राइट आंसर तो ये कहलाता है जयांग। 22 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो बताओ किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो है। तो ये खोज की थी जे थॉमसन ने। 23 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है? तो बताओ इसका मूल स्थान कौन सा है? तो कपाल तंत्रिका का जो मूल स्थान है ये है मस्तिष्क। 24 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, बताओ कितनी थी? 25 का राइट आंसर। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1951 से 1956। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आया कि प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है? बताओ कौन से राज्य में ये चंदेरी साड़ी बनाई जाती है? 26 का राइट आंसर तो ये बनाई जाती है मध्य प्रदेश में। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 27 आ जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? बताओ कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 27 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खेल कोरिया का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो बताओ कौन सा है? तो कोरिया का जो पारंपरिक मार्शल आर्ट है वो है ताइक्वांडो। 28 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जाता है? तो बताओ कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? तो समूह में भारोत्तोलन नहीं खेला जाता है। 29 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि निम्न में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है? तो बताओ कौन से राज्य में है? तो सड़कों की जो सघनता सबसे कम है वो है जम्मू कश्मीर में। 30 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 से कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो बताओ ये कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण? 31 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा नागर का। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व? 32 का राइट आंसर तो ये है केरल में। 32 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा?
तो कौन सा गीत लिखा था मोहम्मद इकबाल में? 33 का राइट आंसर। तो ये लिखा था सारे जहां से अच्छा। 33 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बताओ कौन था? 34 का राइट आंसर। तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। 34 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है? बताओ कौन सी धारा का संबंध है प्रशांत महासागर से? 35 का राइट आंसर। तो ये कैलिफोर्निया धारा का 35 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 की स्वायत्त जिलों की गठन और पुनर्निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? तो पुनर्गठन की जो शक्ति है ये है राज्यपाल के पास। 36 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? बताओ कौन से महाद्वीप में स्थित है विक्टोरिया झील? 37 का राइट आंसर। तो ये है अफ्रीका में। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो बताओ ये क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? 38 का राइट आंसर। तो ये होती है गार्ड कोशिकाएं के द्वारा। 38 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न, निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रादेशिक न्यायाधिकार है? तो ये कौन सा उच्च न्यायालय का? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय का। 39 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से है? तो वित्त आयोग का जो संबंध है अनुच्छेद 280 से। 40 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 आ जाता है कि निम्न में से किस वर्ष भारत की विदेशी ऋणों से संबंधित आर्थिक संकट से जूझना पड़ा? तो ये कब जूझना पड़ा था? तो ये जूझना पड़ा था 1950 में। 41 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग द्वारा निम्न में से क्या प्रतिबंधित है? बताओ क्या प्रतिबंधित है? 42वें का राइट आंसर। तो ये खेलों की क्षमता वृद्धि हेतु दवाओं का सेवन यानी डोपिंग सेवन बंद है। 42 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 आ जाता है कि निम्न में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी है? तो बताओ ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी सुश्रुत ने। 43 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है? तो बताओ कौन नहीं है? शुष्क भूमि जो कृषि फसल नहीं है वो धान नहीं है। 44 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 123। 45 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वें नंबर का प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्न में से किस देश में विकसित हुआ? तो ये कौन से देश में विकसित हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। 46 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न रहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? तो कौन से भाग का होता है भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में? 47 करेक्ट आंसर। तो ये होता है भाग 2। 47 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वें नंबर का प्रश्न है क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय निम्न में से क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो ये है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 48 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? बताओ कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन है ये हुआ था 1930-31 में। 49 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि निम्न में से क्या द्विवर्णता का उदाहरण है? तो बताओ कौन सा है द्विवर्णता का उदाहरण? 50 का राइट आंसर। तो ये टुर्मिलन टुर्मलिन है यानी 50 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।